हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड स्पेशल वीआई का सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर, जिसका क्वेश्चन ये बीएड स्पेशल थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। इसका पेपर नेम है एजुकेशनल इंटरवेंशंस एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़। पेपर कोड है BSV 301 और इसमें भी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं, अ, ब, व, स, और इसके सभी खंड करना अनिवार्य है। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और खंड बा में 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 150 शब्दों में, और खंड सा में 3 प्रश्नों में से किन्हीं के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 300 शब्दों में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए यानी खंड आ, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप का प्राथमिक लक्ष्य है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्य धारा की शैक्षिक प्रणाली से बाहर रखना। ऑप्शन बी विशेष संसाधनों तक पहुंच सीमित करना। ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा और समान अवसरों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी अनुकूलन के बिना परंपरागत शिक्षण विधियों को बनाए रखना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी समावेशी शिक्षा और समान अवसरों को बढ़ावा देना। इसी का दूसरा प्रश्न है, गणित भय यानी फोबिया का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। मतलब जो गणित से डर है, जो गणित फोबिया है, उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए गणितीय समस्याओं को हल करने का गहरा शौक। ऑप्शन बी गणित से संबंधित लगातार भय या चिंता। ऑप्शन सी गणित अवधारणाओं के लिए एक असाधारण प्रतिभा। ऑप्शन डी गणित में रुचि का पूर्ण अभाव। तो इसका सही आंसर है गणित से संबंधित लगातार भय या चिंता यानी ऑप्शन बी इसका सही है। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रयोगशाला कार्य के लिए समावेशी या सहयोगात्मक शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए है क्षमताओं के आधार पर छात्रों को अलग करना। ऑप्शन बी केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी टीम वर्क और साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी कुछ छात्रों को भाग लेने से बाहर करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी टीम वर्क और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। इसका चौथा प्रश्न पूछा गया है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केवल दृश्य प्रतिनिधित्व पर निर्भरता। ऑप्शन बी उच्च रिजोल्यूशन चित्रों का उपयोग। ऑप्शन सी उभरी हुई रेखाओं और बनावट का समावेश। ऑप्शन डी सरलता के लिए स्पर्शनीय तत्वों को हटा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उभरी हुई रेखाओं और बनावट का समावेश। ठीक है, इसी में लास्ट इस सेक्शन का लास्ट 5वां प्रश्न पूछा गया है, अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृश्य उद्दीपन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ और इसका सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन है उनकी दृश्य इंद्रियों को अभिभूत करने के लिए। ऑप्शन बी अन्य संवेदी अनुभवों को प्रतिस्थापित करने के लिए। ऑप्शन सी दृश्य धारणा और विकास को बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन डी दृश्य जुड़ाव को कम करने के लिए। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका। अब हम देखते हैं सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको इनको बता देता हूँ, आप इनका अच्छे से अपनी बुक में देख के या नेट पे देखकर नोट्स बना लीजिए और जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो ये आपका उसमें बहुत हेल्प करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानसिक अंक गणित के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। और इसमें दूसरा पूछा गया है कि विधि, उपागम एवं रणनीति में अंतर लिखिए यानी राइट डाउन द डिफरेंस अमंग मेथड, अप्रोच एंड स्ट्रेटजी।
इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के कुछ उपकरण लिखिए। तो आप आराम से विज्ञान के उपकरण लिख सकते हैं। विज्ञान के उपकरण जैसे रीडिंग मशीन हो गई, ब्रेल पेपर हो गया और टैप रिकॉर्ड हो गया, ब्रेल कंप्यूटर और गणितीय उपकरण बहुत सारे हैं जैसे अबैकस वगैरह, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें चौथा प्रश्न पूछा गया था, अल्प दृष्टिबाधित के लिए अनुस्थिति एवं गतिशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी फॉर लो विजन। चौथा पूछा गया है, इसमें पांचवा पूछा गया है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ग्लोब प्रस्तुत करने की तकनीक पर संक्षेप में चर्चा करें। और छठा इसमें पूछा गया है, उन कारकों को लिखिए जो गणित सीखने में योगदान देते हैं। लास्ट इसका पूछा गया है इस वाले सेक्शन बी का सातवां प्रश्न, दृष्टि उद्दीपन से आप क्या समझते हैं। तो दृष्टि उद्दीपन के बारे में आप बताएंगे अच्छे से। इसके अलावा इसमें सेक्शन सी यानी खंड सा, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका 300 शब्दों में, अधिकतम 300 शब्दों में 300 से 500 के बीच में उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, दृष्टिबाधित बच्चों हेतु प्रत्यय निर्माण की व्याख्या कीजिए। दृश्य प्रत्यय को सुगम्य अनुभव में परिवर्तित करने हेतु कुछ रणनीतियों की चर्चा कीजिए। और दूसरा इसमें पूछा गया है, मध्यस्थता शिक्षण अधिगम क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों हेतु इसकी आवश्यकता एवं प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। और लास्ट इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अल्प दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु कक्ष प्रबंधन की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद लो विजन। मतलब जो अल्प दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी है उनके लिए कक्ष का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से कक्षा में अरेंज करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों, अल्प दृष्टिबाधित वाले बच्चों को आगे बिठाना चाहिए ताकि उनको बोर्ड पे अच्छे से दिख सके, बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, है ना। और उनके लिए जो ग्लासेस वगैरह का यूज़ होता है, ये सब बातें प्रबंधन में आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको